ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल गर्मी का मौसम आते ही गांव वालों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती थीं। गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन गर्मियों में ये गांव शांतिपुर से ज्यादा तपिप्पिपुर लगने लगता था। यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन हर साल गर्मी की बढ़ती तपिश उनके जीवन को और कठिन बना देती थी। इस साल की गर्मी पिछले सभी सालों से अलग थी। अप्रैल के अंत तक ही तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका था। लोग दिन में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान परेशान थे। फसलें सूखने लगी और पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा था। गांव का एकमात्र तालाब भी सूखने के कगार पर था। पानी की कमी ने पूरे गांव में त्राही त्राही मचा दी थी। रामू, जो गांव का सबसे मेहनती किसान था, इस साल भी अपनी किस्मत बदलने की आस लगाए हुए था। लेकिन इस बार की गर्मी ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसकी पूरी फसल जलकर राख हो गई। उसके परिवार के पास खाने पीने की भी तंगी हो गई थी। मैंने तो ऐसी गर्मी गांव में कभी नहीं देखी। हाँ मुखिया जी, सही कह रहे हो। गर्मी का कहर सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर हो रहा था। गांव के कई लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए थे। डॉक्टर भी हर दिन आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर हैरान थे। गांव के हालात बिगड़ते जा रहे थे। गर्मी से बचने के लिए गांव वालों ने कई प्रयास किए। कुछ लोग पुराने पेड़ों की छांव में जाकर बैठते, तो कुछ अपने घरों में पानी के छिड़काव करते रहते। लेकिन ये सब उपाय नाकाफी थे। हर किसी को किसी चमत्कार की आस थी। एक दिन गांव में अचानक से बादल घिर आए। सबके चेहरे पर राहत की चमक थी। लोग उम्मीद करने लगे कि शायद अब बारिश हो जाएगी और इस तपती गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन ये बादल बस धोखा साबित हुए। बारिश तो दूर, हल्की बूंदाबांदी भी नहीं हुई। गांव वालों की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। रामू और उसके जैसे कई किसान अब इस सोच में डूब गए थे कि अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो उनका भविष्य क्या होगा। गांव के प्रधान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला था।